चुका है। 32 खिलाड़ी और 11 टीमें शेष बची हैं और एक दूसरे को हंट डाउन करके रखा हुआ है टीमों ने। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए सारे दर्शक, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है। सोलारा का नक्शा अब अंजाम पे आने वाला है। अविडा के ऊपर यहाँ पे मेल्टर्स ऑफ फ्लैश का इस्तेमाल किया गया था। राइजिंग गॉड्स यहाँ पे अगर आप देखें कहीं ना कहीं वहां पे नेरो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे अविडा को देखे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, लेकिन अविडा के लॉन्गकॉन्ग के पास ग्रेनेड लॉन्चर रहने वाली है। क्या ग्रेनेड लॉन्चर यहाँ पे ब्रह्मास्त्र साबित होगी? क्या ग्रेनेड लॉन्चर यहाँ पे एक बार में पासा पलट के वहां पे राइजिंग गॉड्स को समाप्त कर देंगे? यहाँ पे अगर आप देखें अविडा स्पोर्ट्स अपने ग्रेनेड्स के साथ साथ मेल्टर्स का भी भरपूर यहाँ पे उपयोग करते हुए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बार नेरो का उपयोग किया गया था अविडा स्पोर्ट्स द्वारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठिकाने पे गया नहीं। राइजिंग गॉड्स नॉक हुए थे कुछ प्लेयर्स, उनको रिवाइव देके दोबारा से परफेक्ट पोजीशन में कंटेनर्स की आड़ में आ चुकी है ये नेपाली टीम। दूसरी तरफ बांग्लादेश की फैंक्स के दो खिलाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अयान और गोक्सो, यहाँ पे अगर आप देखें बड़े अच्छे पोजीशन में है। और अविडा स्पोर्ट्स ने लॉन्च पैड लिया, लेकिन सीधा दोबारा से आप देख सकते हैं नाइटमेयर स्पोर्ट्स के उस बचे हुए खिलाड़ी के मुहाने पे जाके टकरा गए। वहां पे रेवेनेंट एक्सपार्क भी सर्वाइव करते हुए यहाँ पे फ्लैशी फिर से डाली गई थी, फिर से नेरो का उपयोग किया गया था। अविडा स्पोर्ट्स 1 डजन एलिमिनेशन अपने पास रखे हुए इनसेन, लेकिन अभी भी ये इस पर्टिकुलर परिस्थिति से बूया सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट मेकर का भी उपयोग हो रहा है। कई टीमें उनके ऊपर धावा बोल रही हैं। इस वक्त राइजिंग गॉड्स का पोजीशन मैं काफी अच्छा देख पा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन एंगल पे हैं, लेकिन जैसे ही श्रिंक शुरू होगा उसके बाद उनको जो है कुछ और विचार करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइन की उम्दा कप्तानी, बेहतरीन पोजीशनिंग, और यहाँ पे एक सटीक स्काउटिंग की बदौलत यहाँ पे काफी एलिमिनेशंस क्रैक कर लेती है उनकी टीम हेड हंटर्स। यहाँ पे रोहित भी फंस चुके हैं, पीछे से किसी भी टीम की थर्ड पार्टी हो सकती है और सही समय पे थर्ड पार्टी हो चुकी है। हेड हंटर्स के पास मौका, क्या हेड हंटर्स इस मौके को भुना पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल। 26 खिलाड़ी 10 टीमें, क्या लगता है इनसेन कौन लेकर जाएगा इस मुकाबले में? भूया इस समय पे तो एक टीम का नाम ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप फेस वैल्यू पे बात करें तो मुझे लगता है मेटा निंजा के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज है। सर्कल का इनके पास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और कवर्स भी है इनके पास, और आने वाली टीम्स को ये रोक सकते हैं। फिलहाल एक और स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ, जीबी स्पोर्ट्स स्टिल सर्वाइविंग, स्टिल अलाइव। हेड हंटर्स, इनके ऊपर भी प्रेशर होगा क्योंकि आज के दिन के पिछले 3 मुकाबले इतने अच्छे गए नहीं थे। आगे बढ़े, फैंक्स का एलिमिनेशन होता हुआ मार्वल के द्वारा, और अब हेड हंटर्स को सर्कल को पकड़ना है, जिस पे तो आ गए। एंड दिस इज गोना बी द फाइनल बैटल। और आप देखिए तो सही, फाइनल बैटल में इतनी सारी टीम सर्वाइव करती हुई। जीबी स्पोर्ट्स तुरंत रोटेट करेंगे, दे डोंट वांट टू गेट इनटू द रश। वो नहीं चाहते कि एक केओटिक माहौल में फंस जाएं, इसीलिए अपने आप को रीपोजिशन करके एक बेटर पोजीशन पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी। बट हेड हंटर्स ऑन दी अदर साइड, ये भी अपने आप को रीपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 फ्रैग भले इनके खाते में है, लेकिन 4 खिलाड़ी अब भी जीवित है इनके पास। इतनी खतरनाक सिचुएशन, 15 मिनट से भी ज्यादा का गेम हो चुका है और हमारे सामने 23 खिलाड़ी अब भी मौजूद। सर्कल क्लोजिंग होता हुआ आगे की तरफ राइजिंग गॉड्स, इनके पास मौका है टीम हेड हंटर्स को रोकने का, हेड हंटर्स को एलिमिनेट करने का। कुनाल डाउन होते हुए टीम आविदा वापस से फाइट पे जाते हुए, आविदा एक बार फिर से अपने लिए कुछ फ्रैग निकालते हुए। और अनुचित को देखिए, ये खिलाड़ी और इसकी गन रुक नहीं रही है, बार बार फ्रैग निकाल रहे हैं, लेकिन लॉन्गकॉन्ग का रिवाइवल तुरंत होता हुआ आगे से आते हुए खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश। टीम नाइटमेयर स्पोर्ट्स का भी खात्मा होता हुआ साथ में पायदान पे। नाउ वी आर हैविंग 6 फाइनल टीम्स, और टीम आविदा सच अ स्मार्ट प्ले। उन्होंने देखा कि अब यहां पे एक क्लस्टर बन सकता है, तो इट्स बेटर टू मूव आउट ऑफ दैट क्लस्टर और फिर जाके आने वाली टीम को रोका जाए। लेकिन मेटा निंजा विद 11 फ्रिकिंग फ्रैग्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट रॉकी भाई। 11 फ्रैग मेटा निंजा के पास, इनके पास एक बेटर पोजीशन थी, लेकिन अब वो बेटर पोजीशन टीम अविदा के पास आ चुकी है। क्या मेटा निंजा अविदा से ये बूया छीन पाएंगे? बट आप मिनी मैप पे नजर डालिए, हेड हंटर्स ये भी अपने आप को एक एडवांटेज दिलाने की कोशिश करते हुए, लेकिन सैडली इस बार फिर से वो मेटा निंजा का शिकार होंगे। सामने की तरफ राइजिंग गॉड्स के रफ्तार लॉन्चर्स का प्रयोग किया जा रहा है। रफ्तार को डैमेज तो दिया गया था और अब फ्लशी को फेंका गया। क्रायो माइंड का इस्तेमाल रफ्तार को मूव इन करने पे मजबूर कर दिया है, और अब रफ्तार को रफ्तार पूर्वक चेस करते हुए they're gonna get the frag quite easily, and this is the triple threat now. जी हाँ, यहाँ पे मेटा निंजा भारत से
जेबी फ्रॉम नेपाल या थाईलैंड की अविदा, कौन सी टीम यहाँ पे जीतेगी इस मुकाबले को? सोलारा के नक्शे को आप देख सकते हैं अपने हाईली इंटेंस मुकाबले, लेकिन यहाँ पे जीबी को अर्ली एलिमिनेशन मिलता हुआ, जीबी के पास यहाँ पे मौका, जीबी क्या एक और बूया, जीबी क्या यहाँ पे हैट्रिक और बूया लगाने में कामयाब हो जाएगी? अविदा ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वन हेक ऑफ अ कंसिस्टेंट टीम, लेकिन इस बार जीबी के एक और खिलाड़ी को नॉकआउट किया गया है। जीबी के पास यहाँ पे हैट्रिक और बूया ही नहीं, टेबल टॉप को दोबारा से अपने पास काबिज करने का मौका। अविदा ई स्पोर्ट्स यहाँ पे अगर आप देखें थाईलैंड की उच्चतम टीम बनकर जाना चाहती है। 14 अप्रैल उनके पास है भारत की मेटा निंजा, भारत की ओर से एक आखिरी उम्मीद यहाँ पे, और यहाँ पे स्किल ब्लॉकर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायद उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि जोसेफ का उपयोग कर रहे थे वहां पे जीबी के प्लेयर्स। अविदा ई स्पोर्ट्स ने मन बना लिया, अविदा ई स्पोर्ट्स और जीबी यहाँ पे फैमिलियों को नॉकआउट करने में कामयाब हो चुकी है नेपाल टीम। एक और नॉकआउट तवान की ओर से काउंटर अटैक किया गया यहाँ पे अविदा की ओर से। अब स्टेट यहाँ पे कवर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फैमिलियों के पास मौका अपने साथी को रिवाइव कर, मेटा निंजा मौका इबादत पे चौका मारने के रनर्स आगे बढ़े और एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे जीबी को। मेटा निंजा के पास ये मौका, लोगों को दोबारा नॉकआउट किया गया। शैंकी आरएनएस यहाँ पे मौके पे झपटे, कप्तान की नोत्रा इससे पहले कि एलिमिनेशन सिक्योर करते अविदा ने अपने चारों के चार खिलाड़ी रिवाइव दे दिया, उनके फेल डाउन। अनुसित को फिर से नॉकआउट किया गया, फैमिलियों को क्षति पहुंची। किनोत्रा इस मुकाबले में क्या भारत अपना पहला बूया निकाल पाएगा? It's got to be 2v1, it's got to be 2v1. Meta Ninja from India with the booyah. Wow! The boyhood dreams of this Indian boy from